हेलो गाइस। वेलकम है दोस्तों, आप हमारे चैनल में गोल्डन फ्यूचर 07 में। दोस्तों मैं हूँ उवैस सर। आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों क्लास 10th की ये इंग्लिश है, जिसमें मैंने पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है, वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं या फिर उनको हिंदी निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों समझ लो आज उनकी प्रॉब्लम का सलूशन तय है। तो आज मैं ऐसे बताऊंगा कि रीडिंग करना है और रीडिंग करने के बाद एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊंगा कि कैसे इसका अर्थ निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कि जो चैप्टर 1 है हमारा ए लेटर टू गॉड, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और वो चाहे यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है वो सेम है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, अलग है। वो भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि चैप्टर अगर आपको आसानी से लर्न रहेगा तो आप जो है उसका क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। टिक द करेक्ट भी आंसर जो 20 नंबर एग्जाम में आता है आपके, वो भी आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक की। जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ, ये बड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ हो उसकी रीडिंग करना है हमको। ठीक है, हमको रीडिंग करना है। रीडिंग क्या करना है कि सबसे पहले हमको ये जो है, ठीक, सबसे पहले रीडिंग ये करना है हमको कि जो ये चैप्टर के जैसे द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, तो इसको हम रीड कर लेंगे। ठीक, रीड करने के बाद फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि एक एक वर्ड की मीनिंग कैसे होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे द हाउस है, तो द हाउस मीन्स क्या होता है, घर। यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके बुक में हिंदी भी दी गई है, लेकिन क्या होता है कि उसमें हिंदी आगे पीछे करके दी गई है, जिससे कि वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ तैयार किया है। तो अगर आप इस पर केयर करेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि कैसे क्या इसका हिंदी अर्थ है या इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, पूरी आपको वन बाय वन एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे द हाउस लिखा है, तो द हाउस मीन्स क्या होता है, घर। ठीक है, तो द ओनली वन केवल एक घर, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल। देखिए सेट माने होता है, जैसे सीट का सेकंड फॉर्म सेट माने बैठना होता है, लेकिन घर जो है बैठता नहीं है, वो स्थित होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सेट स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी पर, ऑफ येलो हिल एक निचली पहाड़ी के। ठीक है, तो अब देखो इसका अर्थ हम पूरा निकालेंगे। पूरी घाटी में केवल एक घर जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों कैसा रहा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में जो आपके क्लासमेट हों, आपके सहपाठी हों, उसमें ज़रूर जो है शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सके। अगर वो क्लास में बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब आइए दूसरी लाइन का हम पढ़ के इसका हिंदी अर्थ क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रीडिंग कर दें, क्योंकि रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रीडिंग आएगी तो मीनिंग भी आनी चाहिए, उसके बाद हिंदी अर्थ आना चाहिए। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour. ठीक है, चलिए अब इतने का हिंदी अर्थ लेके चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पहली लाइन को मैंने बता दिया था, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो दोबारा जो है प्ले करके देख सकते हैं। तो फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को। फील्ड में मैदान भी होता है, लेकिन यहाँ पर खेत की बात हो रही है। तो कोई भी नदी और खेत को देख सकता था, क्योंकि राइप ऑफ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा ये वादा करते थे या वचन देते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने का। मतलब कि इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी और खेत, पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। विद द फ्लावर, फूलों के साथ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे या वचन देते थे। ठीक,
अब उसके बाद चलते हम आगे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को या जमीन को आवश्यकता थी, नीडेड आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा की, मतलब कि जोर की बारिश की जरूरत थी, क्योंकि बारिश बारिश के बिना फसलें सूख रही थी और उसी की जरूरत थी। और एटलीस्ट ए शावर, या कम से कम बौछार की, कम से कम बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली माने तो घनिष्ठ रूप से, ठीक है, बहुत करीब से जानना चाहता था। हैड डन नथिंग एल्स बट, उसने कुछ नहीं किया था। सी द, सी माने देखता रहा, स्काई, द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ, स्काई मीन्स आकाश की ओर, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूरब दिशा की ओर वह देखता रहा। यानी सुबह से कुछ काम नहीं किया था, केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर वह देखता रहा। तो दोस्तों ये पैराग्राफ वन की रीडिंग हमने कर दी और हिंदी अर्थ भी बता दिया। तो देखने के बाद वीडियो आप खुद बता देंगे कि वीडियो कैसी बनी है, आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक्स सो मच। चलिए अगले, अभी हमारी 2 स्लाइस है, 3 स्लाइस हमने तैयार किया, 1/3 आप देख रहे हैं। दूसरी में आते हैं। दूसरी में ये है कि नाउ वी आर रियली गेटिंग सम वाटर, ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो नाउ मीन्स होता अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, गोइंग माने जा रहे हैं, गेट सम वाटर कुछ पानी लेने के लिए। ओमैन औरत ने कहा, मतलब औरत ने कहा अब हम कुछ वास्तव में कुछ पानी लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद दूसरी लाइन में आते हैं हम। दूसरी लाइन में है द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग, औरत जो तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग माने तैयार कर रही थी, द सपर माने शाम का भोजन, रिप्लाइड माने उत्तर दी। औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा से, हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, बड़े लड़के काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल द ओमैन कॉल्ड देम टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन सभी को पुकारा नहीं। कम फॉर डिनर, आओ रात का भोजन कर लो। कम मने आओ, फॉर डिनर मन रात का भोजन कर लो। ईट वा ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, मील मन होता भोजन के, भोजन के दौरान, यानी खाना खाना के समय दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लेंचो ने, प्रिडिक्टेड मीन्स होता भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रेप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूरब दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन मतलब विशाल पर्वतों की तरफ बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, पास आते हुए देखे जा सकते थे, यानी बादल उड़ते रहते हैं ना, उस तरफ पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी कारण के बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर मीन्स वो आनंद लेने के लिए, फीलिंग माने अनुभव करने के लिए। द रेन, वर्षा का आनंद लेने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस हुआ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने चीख कर कहा, चिल्ला के कहा, क्या कहा? दीज आर रेन ड्रॉप्स, कह रहा है ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दोस्तों स्लाइड 3 में देखते हैं हम। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, ठीक है, आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंद 10 पैसे के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना 10 तो लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10 सेंट, ठीक, वो 10 सेंट है, रॉन्ग हो गया था। पीसेज, बड़ी बूंद 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंद 5 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों ये रही आज के हमारे टॉपिक। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दें। आप कौन सी क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, उसे क्लास 10th वालों के लिए मैंने बनाया है, लेकिन इंग्लिश सीखने वाले कोई भी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको मीनिंग आएगी और उसके बाद इंग्लिश आएगी तो आप किसी भी क्लास की इंग्लिश की या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग आप करें उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम बैक।